वेलकम टू माय चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ। और फिर से आज हम क्लास 10वीं के रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, जिसका दूसरा लेक्चर ये है। और इसमें हम वैद्युत वियोजन का सिद्धांत की टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या होता है। कई बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि सिद्धांत में कहा क्या गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह वैद्युत वियोजन का सिद्धांत इसको दिया किसने। इसको स्वांते आर्हेनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 1887 ईस्वी में प्रकाशित किया। क्यों प्रकाशित किया? उन्होंने देखा कि जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं, इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं वैद्युत अपघटन पे, उसको देखेंगे तो आपको यह आसानी से समझ में आएगा। तो जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं तो उसके कुछ गुण उन्होंने बताए कि इसमें क्या अच्छी चीजें हैं, क्या मतलब इसके गुण प्रॉपर्टी के बारे में बताया। और कहा कि जब हम, पहला चीज उन्होंने इसमें यह कहा कि जब हम वैद्युत अपघटन कराते हैं, ठीक है, किसी चीज का HCl है, ठीक है, इसका हम वैद्युत अपघटन कराए तो H+ और Cl- में अपघटित हो गया, ठीक है। लेकिन इस पे आवेश भी आया, H पे प्लस आयन आया और Cl पे माइनस आयन, या प्लस आयन और माइनस आयन। ये क्या है? ये आवेश है, चार्ज है। तो उन्होंने पहला नियम यही किया कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य को हम वैद्युत अपघटन कराते हैं तो उस पे कुछ चार्ज आ जाता है, उस पे कुछ आवेश आ जाता है। जो उनका पहला नियम था कि उस पे कुछ आवेश आ जाता है, यह वैद्युत वियोजन का पहला नियम था, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो दोस्तों, हमने स्टेटमेंट लिख लिया है। पहला क्या कहता है, किसी वैद्युत अपघट्य को अपघटन कराने पर वह वैद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। वह जो है वैद्युत आवेशित कण, या बताए ना कि आवेशित हो जाते हैं ये, तो आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है, जिसे वैद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा नियम समझाते हैं आप लोगों को। तो दूसरा नियम यह है कि जो हमने वैद्युत वियोजन कराया, जैसे H+ Cl- का हमने वैद्युत वियोजन कराया, H+ और Cl- आया, ठीक है। H+ और Cl- हमारा आया तो इस पे कुछ धनावेशित चार्ज भी आता है और कुछ ऋणावेशित चार्ज भी आता है, ठीक है। किसी भी हम वैद्युत अपघट्य का जब अपघटन कराएंगे, ठीक है, तो उस पे प्लस चार्ज भी आएगा, धनावेशित चार्ज भी आएगा, धनावेशित कण भी मिलेगा हमको और ऋणावेशित कण भी मिलेगा, ठीक है। समान रूप में मिलेगा, लेकिन हमारा दूसरा जो कहता है कि किसी वैद्युत वियोजन कराने पर हमें धनावेशित कण और ऋणावेशित कण दोनों प्राप्त होते हैं। ये दूसरा नियम है, लिख देते हैं स्टेटमेंट इसका कि किसी वैद्युत वियोजन में हमें धनावेशित कण और ऋणावेशित कण कण प्राप्त होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लीजिए, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। तीसरा नियम बताते हैं। तीसरा सब एक दूसरे से संबंधित है, स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लीजिए। तीसरा स्टेटमेंट हम बताते हैं इसका क्या है। तीसरा स्टेटमेंट यह कहता है इसमें कि जो हमारा धनावेशित तथा ऋणावेशित कण मिला, एक ही एग्जांपल पे आपको समझा देते हैं। H+ Cl- जो हमारा धनावेशित और ऋणावेशित
कण मिला वह समान रूप से मिलेगा। ठीक है, कि मान लीजिए हम 20 किलो का चावल ले आते हैं, तो जब उसको हम वियोजित करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो 10 किलो अलग कर देंगे, 10 यानी समान रूप से वितरित होगा। ठीक है, समान रूप से वितरित होगा। आवेश जो है, जितना इस पे आवेश रहेगा उतना ही इस पे आवेश रहेगा, लेकिन इस पे धनावेशित रहेगा, ये ऋणावेशित रहेगा। समझ रहे हैं बात को? तो तीसरा नियम यह कहता है कि विद्युत वियोजन में प्राप्त आवेश समान आवेश में होते हैं धनावेशित तथा ऋणावेशित कण समान होते हैं। लिख लीजिए, स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट है, लिख लीजिए। यहाँ पे NaCl का भी ले लेंगे, तभी Na प्लस हमको मिलेगा और Cl माइनस। तो देखिए, इस पे एक चार्ज है तो इस पे भी एक चार्ज है, अगर 2 प्लस होता तो इस पे भी 2 माइनस होता। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। चौथा नियम है, लास्ट नियम जो है इसका, लास्ट नियम क्या कहता है? लास्ट नियम इसका क्या कहता है? लास्ट नियम इसका ये कहता है, ये होता है कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य, यहाँ ए भी लिए हैं, इसकी जगह पे Cl NaCl कुछ भी ले सकते हैं, तो हम इसको जब वैद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें तो पता है A प्लस और B माइनस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यह जो क्रिया होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब आप पूछेंगे कि उत्क्रमणीय क्या है? उत्क्रमणीय का मतलब यह है कि हम उत्पाद से प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, उत्पाद से हम प्रोडक्ट, देखिए इससे ये बना सकते हैं और इससे यह यानी देखिए एक एरो आधा इधर लगा है। ठीक से हम बना लेते हैं, जो एक एरो है ऐसे बना है और दूसरा एरो हमारा इस टाइप से है। ठीक है, तो AB से हम A प्लस B माइनस भी बना सकते हैं और A प्लस B माइनस से भी A भी बना सकते हैं। तो यह कहा कि जो वैद्युत वियोजन में हम जो क्रिया करा रहे हैं वह क्रिया हमारी क्या होगी? उत्क्रमणीय होगी। उत्क्रमणीय यानी उल्टा सीधा एक समान। एक शब्द में समझे तो उल्टा सीधा एक समान। इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं कि वैद्युत वियोजन की क्रिया, वियोजन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। इतना ही स्टेटमेंट आप लोगों के लिए काफी है। कोई टीचर इस पे नंबर नहीं काट सकता है। जितना आपको बताए उतना लिख के पेपर में छाप के चले आइएगा। दावा के साथ कहते हैं कि 5 में 5 नंबर आप पाके आएंगे, ये हमारा दावा है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।